बेटियों के मामले में तो 101% बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब साले मानते ही नहीं है तो क्या करें फिर तो मोटी मोटी गालियां निकलती है। और मैंने फिर आज मैं कहीं गई हुई थी तो ये दिया बताएगी पीछे से क्या हुआ था। एक अंकल आए थे, मैं वहाँ पे मैं नीचे थी, मैं सबके साथ में ऐसे वो खेल रही थी। तो फिर आंटी ने मेरे को बोला कि देख कोई घर पे आ रखा है, बाहर खड़े होके। तो मैं भी बाहर खड़ी थी, मैं कहा हाँ जी बोलो अंकल। तो उन्होंने बोला कि मतलब कोई है नहीं घर पे। मैंने बोला नहीं मम्मी गई हुई है। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो बोलते पानी तो पिला दो। मैं कहा चलो। मैं फिर अंदर घर पे गई, किचन में गई, तो वो अंदर आके बैठ गए वो। ये गलत बात है, ये हाँ। गलत बात है बिल्कुल कि जब बच्चा मम्मी नहीं है तो चाहे शर्मा जी के टाइम पे आते थे आप और नहीं आते थे। देखिए अगर वो बच्चा नहीं पहचान रहा है, क्योंकि बहुत सारे उसके सामने भी आए हैं, शर्मा जी के सामने भी आए हैं, मेरे सामने आए तो अलग बात है, लेकिन बच्चे के टाइम पे आए आप बिना कहे अंदर कोई घुस रहे हैं तो ये गलत बात है। ये देखिए पानी पिलाने का है, लेकिन वो भी समझिए, मैं बिल्कुल इसको मना करती हूँ। मैंने कहा पानी पिला दो, लेकिन आप भी वो रखिए कि आप अकेले हैं, फैमिली के साथ हैं तब तो देखा भी जाएगा, लेकिन आप अकेले हैं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे घर में ना और आए। नहीं, और उनको ये भी नहीं पता, वो वैसे बोल रहे थे कि वो चैनल देखते थे और उनने ही मेरे से ये पूछा कि आपकी मम्मी चैनल संभाल रही है। उनको इतना भी नहीं पता कि मतलब हाँ आप पहले कि मतलब देखते मम्मी थे और अब संभाल उनको रही है। ये भी नहीं पता कि उनकी मम्मी और वो चैनल संभाल रही है। मिलने भी आ रहे हैं फिर वो। अगर कोई अकेले सिंगल अंकल कोई भी आ रहे हैं ना जिसको तू नहीं जानती, पानी के लिए बोले कुंडी लगाओ पानी लेके आओ और पानी दे दो, भाई अंकल ये लो पानी, मैं सॉरी अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ अभी। और ऐसा नहीं है, दिन में तो हम इधर उधर जाते रहते हैं, अब बच्चा किस किस को बिठाएगा, गलत नहीं 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 हो सकता ऐसे ना। हमारे आसपास में सोसाइटी में फिर बोल के जाना पड़ेगा भैया घर यहाँ पे किसी को मत आने दो, जब हम नहीं है तो कोई नहीं आएगा। गलत बात है ये, ऐसे पीछे से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने मतलब जो भी आए हैं उनके अपने बच्चे भी हैं, ऐसे कोई सिंगल जेंट्स आके बैठ जाए, मान लो कोई दुर्घटना हो जाए, कोई इस चक्कर में कोई वैसे भी आ जाए फिर क्या होगा। तो ये बहुत गलत बात है ये। दिया आज के बाद कोई पानी भी मांगेगा तो जाली वाला जो दरवाजा है कुंडी लगा के पानी लेके पानी आओ। मांग रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना, वो बिना हाँ बताए घर बिल्कुल घुस गलत रहे बात है, हैं। ये गलत बात है, ये बच्चा ध्यान रख रहा है तो इसका मतलब मुझे और वो लगा कि वो बाहर रहेंगे, मैं तो ये सोच के गई थी ना कि वो बाहर रहेंगे, वो जब तक मैं नहीं बोलूँ के अंदर नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, आगे से अब ध्यान रखिए जो बात बोली है। 7:30 बजे हैं, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, अब मुझे ताला लगा के जाना पड़े करेगा। जब दिया घर पे होगी तो यही होगा कि बाहर से ताला होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि ना और वैसे ये बहुत गलत बात है, चलो ताला भी ना लगाऊं वो अंदर से कुंडी लगाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से आओ और अंदर घुस जाओ कि आपको पता है कि मम्मी नहीं है, उसने बताया कि मम्मी नहीं है, पानी दो तो पानी देने के बहाने 15 मिनट बैठ जाओ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कहते हैं ना फिर वो भयंकर रूप माँ को धारण करना पड़ता है, फिर उसी तरीके के लेवल में आ जाऊंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और आगे से एक काम और कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाने जाना है। कौन है ऐसे हितैषी जिन शर्मा जी के टाइम पे जो वीडियो देखते थे और अभी तक कह रहे कि वीडियो देखता हूँ मैं तुम्हारी मम्मी चैनल चला रही है, इतना भी नहीं पता उसको, इतना भी नहीं पता। तो वो प्रॉपर्टी के चक्कर में आए थे। मेरा फ्लैट ऐसे नहीं है कि मैं कोई भी आएगा और अंदर पूरा फ्लैट घुमाऊं और दिखा दूं उनको, बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बेटियों के मामले में तो 101% बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैंने ताला लगा दिया, अब ऐसे ही करना पड़ेगा। दिया सो रही है अंदर, क्योंकि तब तक मैं आती हूँ वो उड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, उसको क्या करना है। आज देख लो बहुत तेज हवा चल रही है और ये देखो जानबूझ के हॉर्न बजा रहा है, ये देखो बादल देखो। मैंने खोल लिया, कहीं से लेपर्ड देख रहा हो तो भैया देख ले, आजा सामने। थोड़ा रनिंग करके रुकती हूँ, थोड़ा थोड़ा आज रुक रही हूँ, वैसे रुकती नहीं हूँ, पर बीच बीच में आपको जंगल का व्यू दिखा देती हूँ। हैं भद्रकाली पहुँचने वाली हूँ। पीछे हाथी की फ़ोटो तो ऐसे लगा रखी है जैसे कितने हाथी होंगे, लुप्त होते जा रहे हैं बेचारे, दीवारों पे ही रह जाएंगे बस। 5.52 किलोमीटर और अभी तो पूरे दिन घूमना है, इसीलिए मैं सुबह मॉर्निंग वॉक इतनी करती हूँ, शाम को इवनिंग इसमें हुआ 4.37, 467 की स्पीड आई है।
इसको कर दिया फिनिश। अब कोई भैया को डोज दे देंगे, क्योंकि ना बहुत सारे लोग हमारे चैनल से ना इस पे भी जुड़ गए थे, और वो फिर देखते हैं कि साक्षी ने बंद कर रखा है। जब बंद करती हूँ इसमें ना स्टारवा में, जब मतलब ऑन करती हूँ ना इसको, ज़्यादातर फिटबिट ही कर रही हूँ, और जब इसको ऑन करती हूँ तो वहाँ से कुडोज आता है। वेल डन, कीप इट अप। मैंने ना फ़ोन से शूट किया था आज। चाय का टाइम हो रहा है। यहाँ से जाओ काढ़ा पी के आके चाय पी। फ़ोन से शूट किया था मैंने, क्योंकि इतना बड़ा गोप्रो लेके ना रनिंग की प्रैक्टिस हो नहीं सकती है। जब बीच बीच में रुकती हूँ तो मैं इसका फ़ोन से शूट कर सकती हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर इसको ले जाऊँगा। जब आप मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे हो, या तो कुछ लोग पी के जाते हैं चाय, और जो नहीं पी के जाते तो वो चाय उनके ख्वाब उसमें आती है, सपनों में आती है, चाय उनके ख्यालों में आ जाती है आते आते ही, मॉर्निंग वॉक से आते आते। मेरे को ना कोई कमेंट कर रहा था कि साक्षी जी फेस पे ना बड़ा ग्लो आ रहा है, क्या ब्यूटी वो करवाया? मैंने कहा कुछ नहीं करवाया, मतलब डाइट अच्छी कर ली है, गंदी मैदा निकाल दी अपनी लाइफ से, फ़िलहाल के लिए निकाली हुई है। और देखो हरी सब्जी खा रही हूँ, आलू बीन्स खा रही हूँ, ये चने के आटे की रोटी है। अब तो दिया को भी मैंने घर, क्योंकि ना फ्रेश बनती है तो फिर खानी नहीं पड़ती, और 2-3 रोटियाँ मैं खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। और ये देखो ये मूंग की दाल, और हरी सब्जियाँ देख लो कितनी ला रखी हैं। ये मेरी डाइट चल रही है, ठीक है। और उसके साथ सब्जियाँ हैं तो गुड़ भी आ जाता है, गुड़ भी बोल दिया डॉक्टर ने, गुड़ भी खाओ, खूब खाओ गुड़। ये गुड़ आ गया, ठीक है। तो ये डाइट है स्किन ठीक करने की। आज इसने ऐसी मेहंदी लगाई है कि धूप बंद हो गई। इतनी तेज धूप निकली थी सुबह, हैं, और धूप, मैंने सूर्य देव को वॉक करने का कई बार प्रणाम किया, पर इसने मेहंदी लगा लिया आगे। और हवा देखो, ये देखो, वो सर्दियों में बालों की केयर नहीं कर सकते हम। मुझे लग रहा है फिर कहीं पे वो हो रही है, क्या कहते हैं, स्नोफॉल हो रही है। हाँ। छोटे बच्चे को दे देंगे, छोटा 10 रुपया 5 रुपये में निकल जाएगा क्या? सोसाइटी में बच्चों को दे देंगे, कितना प्यारा लग रहे हैं। ऐसे धुल गए एकदम। ये मेरे प्रभु देख, सर्दी लग रही है रेनू, हे मेरे राम। बच्चे हंस रहे हैं, देखे, वो मुझे लग रहा है छोटा भाई होगा। हे भगवान प्रभु, उनको देख के हमें सर्दी चढ़ गई रेनू। सच में। कराने का इतना फैशन चला हुआ है ना, फैशन चला है सच में, किसी भी हद तक चला जाता है। हाँ सच में। और कपड़े देखो तो मतलब ऐसे ना, ऐसे मन कर रहा है कि घर जाके हीटर चला के बैठ जाए। कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ से आरती साफ सुनाई देती है। कितना बढ़िया लग रहा है ना रेनू। देखो बूंदे आ गई, और एकदम तेज वाली आई है, अब इधर के ना उधर के। हवा बेशक से बहुत तेज चल गई है, पर वो जो सर्दी होती है ना, क्योंकि जो स्नोफॉल से पहले सर्दी थी, वो सर्दी नहीं है। मतलब हवा तेज चल रही है लेकिन ज्यादा सर्दी नहीं लग रही है। और हम शत्रुघ्न घाट पहुंच गए हैं। रात को आकाश देखिए कैसा लग रहा है रेनू, पीछे इसमें देख। कल जब हम घूमने गए थे ना वीरभद्र मंदिर, तो एक आदमी हमारे पीछे से आया और बोला दिया को नीचे ही, पता नहीं किस कह रही थी, कोई आंटी ने बोला, शायद अलका दीदी ने बोला होगा, कोई और थी, कि तुमसे कोई मिलने आया बेटा। तो उसने वही बात की, तो बोले मैं तुम्हारा चैनल देखता हूँ बेटा, और तुम क्या कहते हैं, तुम्हारी मम्मी का? बोली मम्मी तो नहीं है।
बोले क्या कहते हैं, अच्छा तो मुझे पानी पिला दे। तो वो पानी लेने ऊपर गई, पीछे पीछे ऊपर आया और ऊपर आके और मतलब अंदर से वो पानी ले रही है तो अंदर बैठ गया जाके। कितनी गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। मेरे को, मैंने जिसको भी बताया, मैंने अभी रेनू को भी मतलब बात ही कर रही थी, प्रीति को भी बताया, वो तो बोली कि साक्षी उसको मना करो, किसी को पानी भी नहीं देना, नहीं देना भैया पानी। 15 रुपए की बोतल। मैं एक सीधी सी बात बोलूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा, वो अकेले रहती है, दिया है, आप लोग घर में मत आइए ना मिलने। बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको मिलना भी है तो गंगा जी पे मिल लीजिए और उसका वीडियो देखिए, यही उसके लिए सपोर्ट है। बात मिलना ही इतना जरूरी नहीं है, अगर चीजें फेवरेबल नहीं है तो बिल्कुल। अब देखिए, एक मैं मतलब सबको मैं लेके चल, मैं तो लोग मिलते भी नहीं है, मैं यही बोल रही हूँ। अब हम मिल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका गलत मतलब वो उठाया जाए कि अगले बच्चे ने कह दिया, या तो बच्चा फिर बदतमीजी पे आ जाए। अब बच्चे के अंदर वो हमने सिखाई नहीं है कि बच्चा एकदम से बदतमीजी कर जाए। तो किसी ने बोला था फ्रेंड ने कि ये तो दिया की गलती है। मैंने कहा दिया ने वो चीज सीखी नहीं, मतलब हमारे से तो बदतमीजी कर जाती है, लेकिन बाहर वालों से नहीं करेगी ना। साथ इस तरह से बात नहीं करते ना। लेकिन अब मैंने बोल दिया है, मैंने कहा किसी को भी, कोई भी मतलब सिंगल जो व्यक्ति आएंगे और कम खाना, ये हरकतें ना, मैं सच बताऊं, ये आज जो सिंगल आदमी होते हैं ना वो करते हैं ये हरकतें। और एक और मेरे को बात कहनी है, जो सिंगल होते हैं ना, वो अभी फेसबुक पे हुआ है, एक्चुअली हमारा है चैनल, तो चैनल की वजह से क्या करना पड़ता है, और मेरे को ना हर 6 महीने में ये घुड़कियां देनी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा, मजबूरी हो जाती है। अभी नारायण सिंह के नाम से कोई आदमी मैसेंजर पे आया, रिक्वेस्ट फॉलो कर लिया, क्योंकि अकाउंट मेरा वो है, अकाउंट वैसा हाँ पब्लिक है वो वाला भी, फेसबुक वाला भी, तो उन्होंने फॉलो कर लिया। उसके बाद मैसेंजर पे मैसेज किए जा रहा, मैसेंजर देखती नहीं हूँ मैं, तो उसने डायरेक्ट वीडियो कॉल कर दी जब मैसेंजर नहीं देखा तो, हाय स्वीट हार्ट लिखा हुआ और वीडियो कॉल। मैंने तो भगवान कसम, मैंने ऐसी मोटी मोटी गालियाँ लिखी, और मैं फिर सोच रही हूँ कि ये गालियाँ लेडीज़ क्यों देती हैं, मजबूरी हो जाती है उनकी देनी। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी गालियाँ पब्लिकली दूँ और मैं मजबूर हो जाऊँ, क्योंकि हम उस समाज में रहते नहीं हैं। लेकिन अभी है ना कि जब साले मानते ही नहीं है तो क्या करें, फिर तो मोटी मोटी गालियाँ निकलती है। और मैंने खूब मोटी मोटी गालियाँ करके उसको फेसबुक पे डाला और बता दिया। मैंने कहा एक बात और, नाम में नारायण सिंह, फोटो लगा रखी है जय श्री कृष्ण की, और आप काम कर रहे हो रावण जैसे, तो ये काम नहीं चलेगा ऐसे बदतमीजी से बिल्कुल भी ना। और मेरे घर में भी ना आए प्लीज़ ऐसे सिंगल आदमी। मुझे पता है, हो सकता है वो प्रॉपर्टी के चक्कर में आए हो, तो मेरी बेटी तो अब किसी को अटेंड नहीं करेगी, मैं साफ बताती हूँ। जो मेरे को अगर बात करना चाहते हैं, मेरे को अब कोई इंस्टाग्राम पे मेरे को कांटेक्ट करेगा, मैं उसको टाइम दूंगी, इस टाइम इधर आना है, तो वो मिल लेंगे, लेकिन वैसे नहीं करेगी अब वो कांटेक्ट, क्योंकि अब अति हो चुकी है। नहीं अब अति हो चुकी है कि घर में कोई आके मम्मा है नहीं, वो बता रही है कि माँ नहीं है, और फिर आप आके बैठ जाओ। कल को कोई हादसा हो जाए बेटी के सामने, कौन जिम्मेदार होगा बताओ? मेरे को ही कह देंगे यही लापरवाह माँ थी जो छोड़ के गई है। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत अति हो गई है अब। और क्योंकि ना पति जब होते हैं तो लोग पता क्या समझते हैं कि वैसे ही डर के नहीं आते, उनको पता नहीं होता कि माँ पति से ज्यादा खतरनाक होती है। माँ अगर अपने पे आ जाएगी तो पता नहीं क्या कर देगी। मान लिया किसी के हस्बैंड नहीं है तो क्या तुम, जरूरी है कि तुम उस पे कुदृष्टि डालो? कुदृष्टि डालो या फिर एकदम से आ जाओ भाई, नहीं क्यों करोगे? नहीं तुम ऐसा क्यों करोगे? वो तो सामने वाला तुम्हें उस तरह से अप्रोच नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। हाँ, कम से कम जो समाज में मैंने ना कितने लोगों को, रेनू, मैंने कितने लोगों को देखा है चैनल पे जो इनके सामने आए थे, 2-4 लोग हैं जो भाभी जी कहते थे, उनके जाने के बाद एकदम से उनके तेवर और दृष्टि बदल गई। कितनी गलत बात है। देखो कि मतलब महिलाओं को मतलब हाँ समाज में ऐसी उससे देखा जाता है। तो मेरे को तो अपनी इज्जत करवानी आती है और मैं अपनी बेटी की भी रक्षा कर सकती हूँ। तो इसीलिए भैया मेरे घर में ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी को अटेंड नहीं करेगी। प्लीज़ जिसको मिलना है घाट पे मिलो, और इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देखो कुछ लोगों की वजह से कितने सबको बोलना पड़ता है हमें, है ना, क्योंकि क्या करें फिर। एड्रेस तो हम उन्हीं लोगों को कर रहे हैं। एड्रेस तो उन्हीं लोगों को कर रहे हैं। हाँ लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी बढ़िया फैमिली है। वो आदमी दिया ने बोला 5-10 मिनट बैठा रहा। चलो वो क्यों बैठे रहे भाई आप किसी के घर में जब उसकी माँ नहीं है। हाँ तो मैंने तो बोल दिया। देखिए प्लीज ये
इसीलिए मैं बोलती हूँ कि माता पिता बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे माता पिता का रखें, और साथ में अपनी इज्जत का भी ख्याल रखो और दूसरे की भी इज्जत का ख्याल रखो, और दूसरे घर में ऐसे उठ के मत चले जाओ। और ये सबके लिए नहीं होते हैं ना, वो सबकी इज्जत का ख्याल रखते हैं। ये वैसे ही लोग हैं छिछोरे टाइप के जो कि किसी का पहले गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी। हाँ। गांव में अगर कोई बेटी मतलब इस तरीके से होती थी ना, अब क्या है, अब उल्टा हो गया कि अब लोग मतलब लोगों को भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो भैया इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, कोई आएगा नहीं आपको ध्यान रख, उसके लिए जो कुछ परसेंट हैं उन्हीं को बोला गया है ये, और जरा सोच समझ के और सावधानी से कदम उठाएं। कभी अब बाई चांस ये भी हो सकता है कि मैं अभी गार्ड को तो बोल ही दिया है मैंने, और मैं तो सीसीटीवी कैमरा भी लगाने की सोच रही हूँ, ताकि जो कोई नमूने इस टाइप के आए वो पकड़े भी जाएं और पता चल जाए। ये वीडियो आज यहीं खत्म कर रही हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और स्वयं का ध्यान भी रखें। स्वयं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे, हमारी तरह लड़ पाएंगे। नहीं देखिए, ये सीरियस मैटर है, इस मैटर को सीरियस अन्य जो लोग ठीक हैं वो अपने ऊपर ना लें बिल्कुल, क्योंकि अन्यथा लेने की जरूरत ही नहीं है, और जो लोग गलत है वो समझ जाएंगे। जिन्होंने गलती करी है एक्चुअली वो देख ही नहीं रहे हैं ना, वो ऐसे ही आ जाते हैं, ये भी तो बात है। चलो कोई बात नहीं, एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं, तो सब एक दूसरे का ध्यान रखें और एक दूसरे की भावनाओं को समझे भी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। अब दिमाग कितना घूम रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रही है। मुझे कल से बहुत गुस्सा आ रहा था सच में।